एक पुस्तक के ऊपर चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं उस पुस्तक का नाम है उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। श्रील रूप गोस्वामी जी ने ये ग्रंथ लिखा जिसमें 11 श्लोक हैं। और 11 श्लोक में पूरा भक्ति समाया हुआ है। और ये कोई 11 श्लोक समझ जाए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पहला श्लोक जो है वो है जिसमें 6 बातें बताई गई हैं। भक्ति अगर भगवान को प्राप्त करना है तो हमें इन 6 चीजों का पालन करना पड़ेगा। कई बार लोग भगवान के पास तो जाते हैं, हे भगवान ये कर दो वो कर दो, फिर बोलते हैं भगवान हमारी बात सुन नहीं रहे। लेकिन भगवान को अगर हमें रियलाइज करना है, इमेजिन करना है तो अलग बात है। कुछ भी आप इमेजिन करते रहो, है ना। हिंदू धर्म में बहुत भावुकता है, सेंटिमेंटलिज्म भगवान को लेके, ना कोई नियम कानून कोई स्टैंडर्ड नहीं है लोगों का, और सीधे भाव में चले जाते हैं, है ना। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने ये ग्रंथ लिखा। भगवान जो है वो परम पवित्र हैं, आग की तरह है भगवान। किसकी तरह? आग की तरह। और अगर आपको आग को अगर गले लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? आग बनना पड़ेगा, नहीं तो जल जाएंगे, है ना। उसी तरह से भगवान परम पवित्र हैं, परम पवित्र। और अगर भगवान के साथ अगर हमें इंटरेक्ट करना है तो हमें भी क्या बनना पड़ेगा? परम पवित्र बनना पड़ेगा। एटलीस्ट पवित्र बन जाए, है ना। बिना पवित्र हुए मन की शुद्धि, तन की शुद्धि है, तीनों जरूरी है। मन, बुद्धि और इंद्रियां तीनों शुद्ध होनी चाहिए। बिना मन शुद्ध हुए, बिना तन शुद्ध हुए, बिना इंद्रियों बुद्धि के शुद्ध हुए भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान हमारे लिए कल्पना बने रहेंगे। और अगर भगवान को महसूस करना है तो उसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं। तो भगवान को हम कैसे महसूस कर सकते हैं? जैसे कि हम एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं। हम भगवान से बात कर सकते हैं, भगवान के साथ खा सकते हैं, खेल सकते हैं, उनके साथ कुश्ती लड़ सकते हैं। केवल कल्पना में नहीं, सीरियल में नहीं, रियलिटी। भगवान रियलिटी है, एक व्यक्ति है हमारे जैसे, आपके जैसे व्यक्ति हैं। बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं भगवान, कुश्ती खेलते हैं भगवान, है ना। तब बोलोगे भगवान ऐसा कैसे पता चले? कैसे भगवान को हम महसूस कर सकते हैं? भगवान को कैसे रियलाइज कर सकते हैं? भगवान प्रकट होते हैं। जैसे 3 स्तर पे ज्ञान आता है। ज्ञान पहला 3 स्तर पे ज्ञान होता है। पहला ज्ञान जो होता है उसको बोलते हैं नॉलेज। जो ज्ञान जो हम पढ़ते हैं कि बुक इज नॉलेज, हमको पता चल गया। दूसरा होता है रियलाइज्ड नॉलेज। क्या? रियलाइज्ड नॉलेज। और तीसरा होता है रिवील्ड नॉलेज। रिवील्ड है, रियलाइज नॉलेज, रियलाइज्ड एंड रिवील्ड, 3 स्टेज। तो हम लोगों का नॉलेज कौन सा है? अभी कौन स्टेज पे हैं हम लोग? हैं? ये नॉलेज पर ही है ज्यादातर। क्योंकि रियलाइज तब करेंगे ना जब अप्लाई करेंगे, जीवन में उतारेंगे, उस ज्ञान के आधार पे अपना लाइफ जिएंगे, है ना। तब रियलाइजेशन आएगा। और जब
बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे हृदय से अंदर बाहर, तब भगवान अपने आप को रिवील करते हैं, प्रकट करते हैं। जब प्रकट करते हैं भगवान तो आप उनको फेस टू फेस देख सकते हैं। वो दिन कब आएगा है, उसके लिए प्रार्थना और प्रयास भी करना पड़ेगा। प्रयास, तो प्रयास जो है ये किताब पुस्तक में बताया क्या क्या प्रयास करना चाहिए। तो पहला 6 चीज जो है जिसको कंट्रोल करना है आपको। 6 बेग हैं। बेग क्या है? बेग। तो नंबर 1 क्या है? वाचो वेगम। सबसे पहला क्या है? वाचो बेगम, वाचो वेगम, मनसः वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम। एतान वेगान जो विसहित धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। ये 6 बेगों को जो कंट्रोल कर लेता है, जो नियंत्रित कर लेता है, अपने बस में कर लेता है, वो क्या बनेगा? गुरु बनने के योग्य है। पहले श्लोक में गुरु बन गए हैं अन्यथा गुरु नहीं, लीडर नहीं बनने का, नीचे रहिए। अगर आपको ये 6 बेग पर कंट्रोल नहीं है तो आपको लीडर नहीं बनने का। और अगर बन भी गए हैं तो किसी के अंडर में रहने का है, मार्गदर्शन में। और लीडर बन भी गए और आपका 6 बेग पे कंट्रोल नहीं है तो क्या करना है? किसी एक्सपर्ट के अंडर में, गाइडेंस में रहने का। एब्सोल्यूट लीडर मत बनिए। तो पहला वेग है वाचो वेगम। वाचो वेगम मतलब वाणी का वेग, बोलने का, जो खुजली जिग में होता रहता है हम लोग, खुजली है, बक 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 बक। कहते हैं जीभ के अंदर कोई हड्डी नहीं है लेकिन हड्डी तुड़वा सकता है ना? तो इसलिए जीभ को सावधानी से चलाना चाहिए। वाचो वेगम, तो वाणी से केवल भगवान के बारे में चर्चा करनी चाहिए और फालतू कोई चर्चा नहीं। इसको कहते हैं वाणी को नियंत्रित करो। जब भी मुंह खोलो तो हरे कृष्णा बोलो, नहीं तो मुंह पे लॉक लगा के बंद कर देने का, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी बोलेंगे वो बेकार की फालतू की बात बोलेंगे। जब भी बोलिए कृष्ण से संबंधित कुछ बात बोलिए, काम का बात बोलिए, फालतू का बकबक नहीं करना चाहिए है? और कंट्रोल, वाणी को अगर आप कंट्रोल कर लिए, इसलिए सबसे बड़ा, इसलिए कई लोग मौन व्रत धारण करते हैं ना। मौन व्रत, आपके जीवन की 80% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी अगर आप वाचो वेगम, वाणी को कंट्रोल करना सीख जाएंगे कि कब क्या बोलना है और कितना बोलना है। सारी समस्या इसी में है ना, बोलने में। तो मौन धारण करके रखना है जितना जरूरत। मौन का मतलब क्या? गंभीर रहना है, गंभीरता। दूसरा है क्रोध, मनसा वेगम, मन को कंट्रोल करना है। मन गंदी चीजों पर नहीं जाना चाहिए, मन को नियंत्रित, अच्छी चीजों पर, भगवान के ऊपर। सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो, अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में लगाकर रखना चाहिए। कृष्ण के बारे में चिंतन करते रहना चाहिए हमेशा, सदैव, है ना। कृष्ण की कुछ लीला की चर्चा कीजिए या कृष्ण का कोई श्लोक याद कीजिए जो कृष्ण क्या बोलते हैं उस पर ध्यान लगाते रहिए, या कृष्ण का कोई सेवा हो उस पर ध्यान लगाइए, है ना, या कृष्ण के लिए कोई कार्य कर रहे हैं उस पर कार्य करने में ध्यान लगाइए। तो कृष्ण जिसको कहते हैं मन को कंट्रोल करना। और जो चीज भक्ति के खिलाफ है उस पर मन नहीं जाने देना चाहिए, जिससे भक्ति में हम डाइवर्ट हो सकते हैं। उस चीज का चिंतन करने से भक्ति से हम दूर चले जाएंगे, तो उसमें से मन को निकालकर उन चीजों में लगाना चाहिए जो भक्ति के अनुकूल है। मनसा वेगम। फिर क्रोध वेगम, क्रोध नहीं करना चाहिए, है ना। क्रोध करने से क्या होगा? आपकी तपस्या नष्ट हो जाती है। अगर आपने खूब तपस्या किया, जप किया, तप किया और उसके बाद गुस्सा कर दिया, तो वही बात होगी कि बाल्टी में पानी भरा फिर नीचे से छेद कर दिया,
सब गिर जाएगा। इसलिए क्रोध नहीं करने का। क्रोध से क्या होता है? तपस्या का फल नष्ट होता है। तो क्रोध वेगम। इसलिए विश्वामित्र जी जब यज्ञ कर रहे थे तो सारे राक्षस आकर यज्ञ में विध्वंस डाल रहे थे। तो विश्वामित्र जी चाहते तो खुद भी मार सकते थे राक्षसों को, है ना। उनके पास, उन्होंने अस्त्र शस्त्र दिए राम को, है ना। श्री रामचंद्र जी को लेके आए, खुद नहीं मारे, क्योंकि मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रोध करना। क्रोध करते ही राक्षस यही तो चाहते हैं कि क्रोध करे, यज्ञ का फल खत्म हो जाए, है ना। इसलिए अयोध्या राम लक्ष्मण को लेके गए और रास्ते में उन्होंने सारे हथियार दिया, उनको अस्त्र शस्त्र दिया। तो प्रश्न था, जिस अस्त्र शस्त्र से राम और लक्ष्मण ने मारा विश्वामित्र नहीं दिए, तो उसे खुद मार सकते थे। इसलिए खुद नहीं मारने, किसी और से मरवाने का। मारना भी है तो किसी और से मरवाओ, खुद नहीं। तपस्या के दौरान ना क्रोध, इतना सावधान रहना साधक को क्रोध से, नहीं तो आपका फल खत्म हो जाएगा। जो भी तपस्या किया आपने सब नष्ट हो जाएगा। जो भी भक्ति किया नष्ट हो जाता है क्रोध करने से, है ना। और क्रोध करना भी है तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए क्रोध करो। क्रोध किस पे करना चाहिए? अगर कोई भगवान की निंदा कर रहा है, भक्तों की निंदा कर रहा है, दोष निकाल रहा है, तो उस पर क्रोध कर सकते हैं, है ना। भक्तों की निंदा जो कर रहा है उस पर क्रोध किया जा सकता है। चुप रहो, बक बक मत बोलो, ऐसे क्रोध किया जा सकता है। कोई निंदा कर रहा है तो भगवान की निंदा कर। और जिह्वा बेगम, जीभ पे कंट्रोल करना है। तो बोले वाणी खो ही गया तो फिर जीभ दोबारा क्यों बोल रहे हैं? जीभ पे, जीभ से दो काम होता है, एक बोलते हैं और दूसरा खाते हैं, चटपटा। तो बहुत चटपटा है और बहुत स्वादिष्ट सुस्वादु व्यंजन खाने की लालसा है, इसको कहते हैं जिह्वा वेग। जीभ हमेशा चाहता है क्या? टेस्टी 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 है। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो जीभ को बहुत टेस्टी टेस्टी के चस्का नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो फिर वही ढूंढता रहेगा और भजन में मन नहीं लगने देगा। और पांचवा है उदर वेगम। उदर मतलब पेट, पेट का वेग। तो जब जीभ हो ही गया तो पेट का क्या वेग है? पेट का वेग है, तो जीभ मतलब क्वालिटी, पेट मतलब क्वांटिटी। जीभ क्वालिटी ढूंढता है और पेट क्वांटिटी ढूंढता है। तो दोनों को कंट्रोल करना है। तो कितना खाना है? अगर साधक बनना है तो, बाकी इंद्रिय तृप्ति करना है तो उसका तो कोई लिमिट है नहीं। लेकिन अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो उसके लिए बताया जा रहा है। नहीं प्राप्त करना है तो कोई बात नहीं, सबके लिए नहीं है ये सब नियम है। ये उनके लिए बताया जा रहा है जो गंभीर है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, है कि नहीं। आप देखो, शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती ने कितनी तपस्या की। मां पार्वती ने कितने हजारों वर्ष तक पत्ते खाकर, क्या पत्ता खाकर केवल तपस्या किया उन्होंने। बाद में पत्ता भी छोड़ दिया, इसलिए नाम पड़ गया अपर्णा। पार्वती का एक नाम है अपर्णा, पत्ता खाना भी छोड़ दिया, केवल हवा पी के। अभी एक हमारे बता रहे थे भक्त की महाराज बता रहे थे कि एक व्यक्ति, एक साधु था जो 10,000 साल से जीवित था, और उससे पूछा क्या खाते हैं आप, कैसे रहते? बोला हवा खा के रहता हूँ 10,000 साल से वृंदावन में है। आप लोग सोचो अरे ऐसा इतना कैसे हो सकता है, इतने साल का कोई व्यक्ति कैसे? यही तो आश्चर्य है। दुनिया हमारे दृष्टि से बहुत सारी, ज्यादातर जगत जो है हमारी दृष्टि से ओझल है। ऐसे ऐसे संत हैं, महात्मा हैं। तो अगर भगवान को प्राप्त करना है, नहीं प्राप्त, अगर आपको छोटा सा सुख प्राप्त करना है, जैसे कम सैलरी की नौकरी आपको प्राप्त करनी है 5,000 10,000 की, तो ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाई सैलरी अगर आपको प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा?
हाँ, कोई ऐसा बोल सकता मैं ज्यादा पढ़ूंगा नहीं फिर भी हाई सैलरी नौकरी चाहिए, वो मिलेगा नहीं। उसी तरह से अगर भगवान को प्राप्त करना है, जितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करनी उतना ज्यादा तपस्या करना पड़ता है। तपस्या से ईश्वर प्राप्त होते हैं। तो इसलिए क्वांटिटी और क्वालिटी उतना ही जिससे हमारा शरीर क्या हो सकता पूरी हो जाए। एंजॉय करने के लिए नहीं, भोजन एंजॉय करने के लिए नहीं करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? मन और शरीर को किसी तरह से भगवान के सेवा में लगाने के लिए जितना जरूरत है उतना। थोड़ा कष्ट होगा आप लोगों को सुनकर ये सब, लेकिन फिर भी मेरा दायित्व है इसलिए बता रहा हूं। और सबसे अंत में उपस्थ वेगम। उपस्थ मतलब काम वासना। काम वासना को अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा। ये नहीं कि काम वासना को और भड़का रहे हैं आज के समय में लोग, है ना। नो नॉनसेंस। इस तरह से 6 चीजें जो है हमको नियंत्रित करना पड़ता है। शास्त्रों में बताया गया है कि विधि को हमें नियंत्रित करके और उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है किस चीज में? ओजस। ओजस एक शक्ति होती है जो तेज बढ़ता है, और फिर वो तेज जो है हमको आध्यात्मिक चीजों को समझने में हेल्प सहायता करता है, सूक्ष्म जगत में लेकर जाता है वो। लेकिन उसके लिए आपको वीर्य को नियंत्रित करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य व्रत, उपस्थ वेगम। तो कई लोगों को मुश्किल लगेगा, ये तो बहुत मुश्किल काम है ना, ये तो बहुत कठिन है। सबसे कठिन यही है ना, कि कैसे इसको कंट्रोल करें, नियंत्रित करें। इसलिए भगवान को प्राप्त करना कठिन है, और कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है भगवान को प्राप्त करना। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको बड़ी लगती हैं, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और तो 6 चीज हो गया। पहला 6 वेग ना, तब कृष्ण प्राप्त होंगे, ऐसे नहीं है। हमने देखा लोग भावुक हो जाते हैं ना। इंडिया में एक समस्या है, लोग सीधे भाव भक्ति पे चले जाते हैं, खूब भाव। भाव के नाम पे ड्रामा करते हैं लोग, बहुत प्रेम दिखाएंगे भगवान से, बहुत ज्यादा झूमने लगते हैं लोग मंदिर में जाके, और फिर बाहर आएंगे तो गोलगप्पे का दुकान पे भी झूमते हैं। बाहर आते गोलगप्पे की दुकान पे भी झूमना शुरू कर देंगे। फिर तो हमें देख, ये सब संतों द्वारा बताया हुआ है कि कैसे ईश्वर को अगर वास्तव में प्राप्त करना है तो कुछ भी पाने के लिए कुछ क्या करना पड़ता है? खोना पड़ता है, कुछ तपस्या करनी पड़ती है। तपो दिव्यम पुत्र काम येन सत्वम। नहीं तो हर व्यक्ति प्राप्त कर लेगा तो लोग क्यों इतना तपस्या करते हैं? फिर उनको तो बिना मतलब का बोलेंगे देखो बिना कुछ किए तब पा लिया, तो मैं हमारा तपस्या बिना मतलब का मैं तपस्या कर रहा हूं, है ना। तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। फिर ये तो पहला 6 स्टेप है, 6 चीज। उसके बाद नेक्स्ट 6 चीज और है। क्या? उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, साधु संग सतुवृत्ति, षड्वी भक्ति प्रसिद्धति। सबसे पहला उत्साह। भक्ति में क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए। फिर निश्चय। निश्चय मतलब विश्वास। विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। प्रभु जी 7 साल हो गया, अब तो विश्वास डगमगा रहा है। बहुत कुछ उछल कूद किया हमने। नए नए लोग आते तो कितना उछल कूद करते हैं भक्ति में, खूब उछल कूद करेंगे, है ना। और उछल कूद अच्छा जरूरी है, फिर थोड़ा एनर्जी डाउन हो जाता है थोड़े 6-7 साल के बाद, फिर कुछ हो नहीं रहा है, लगता है ये सब फालतू की चीज है ना। तो उत्साह
डाउन हो जाएगा, विश्वास भी कमजोर हो जाता है ना, कि इतने साल हो गए कुछ मिला नहीं, भगवान भी पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, हमारा माला उला गिन रहे हैं कि नहीं गिन रहे हैं। कई लोग तो बोलते हैं कि गिनते ही नहीं है भगवान। भगवान को इतना टाइम कहाँ कि गिनते रहेंगे आपका माला, है ना। कई लोग बोलते हैं आप लोग गिनते क्यों, भगवान को इतना टाइम है गिनने का। उनको कैसे पता चलेगा कि आपने कितना माला किया, वो ध्यान से थोड़े देख रहे हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि आपको पता नहीं कि भगवान आपका एक एक सांस तक गिन रहे हैं। माला की तो बात छोड़ दीजिए, आपका एक एक सांस, आपकी पलक कितनी बार झपकती है, वो सब गिनते हैं भगवान। आप क्या क्या सोचते हो, हर सेकंड का एक एक थॉट भगवान के पास जानकारी। आप पूछेंगे तो बता देंगे कि 10 सितंबर को सुबह 10:05:30 पे आपने क्या सोचा, एग्जैक्टली बता देंगे आपको भगवान। भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए भगवान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद्यस्य ने अतितचार्थी सुभिगेश्वराट है, इसलिए शक्तिशाली है भगवान है। और इसलिए कई बार डाउट आ जाएगा आपके अंदर, पता नहीं यार भगवान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, है ना। इसलिए ऐसा होता है। जब पार्वती जी तपस्या कर रही थी, 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, 500 साल हो गया तपस्या करते करते, शिव जी आए नहीं। 1000 साल हो गया तपस्या करते करते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी तो आए नहीं। अब शिव जी सोच, थोड़ा सा अब लग रहा है उनको कि लगता है सीरियस डिवोटी है ये। 1000 साल के बाद थोड़ा ध्यान देना शुरू किए शिव जी। नहीं तो कितने लाइन में खड़े रहते हैं। शिव जी से विवाह करना कोई आसान काम है? शिव जी की पत्नी बनना है, देवाधिदेव। बता, मैं पढ़ रहा था कि इंद्र से शिव पार्वती जी की इच्छा हो गई एक बार कि थोड़ा पारिजात का फूल मिल जाए स्वर्ग से। तो शिव जी ने इंद्र को कहा कि स्वर्ग से एक पारिजात का पेड़ दे दो 1 साल के लिए उधार। तो इंद्र ने मना कर दिया। तो पार्वती जी उदास हो गई। शिव जी बोले, उदास क्यों हो रही हो? 650 किलोमीटर में पूरा जंगल ही बना दिया पारिजात का शिव जी ने अपनी योग शक्ति से पार्वती के लिए। पारिजात ही पारिजात, घूमते रहो जितना घूमना है उसमें जाके, है ना। तो ऐसा हस्बैंड जल्दी मिलेगा आपको। ऐसे ही शिव जी इतने पावरफुल, लेकिन उसके लिए तपस्या भी ऐसा होना चाहिए, और सब कर नहीं सकते ऐसी तपस्या, है ना। तो बहुत पेशेंस था पार्वती के अंदर। फिर शिव जी ने बोला, ठीक है, अब लगता है थोड़ा सीरियस लग रही है, ये सीरियस लग रही है, अब जाता हूं थोड़ा, तब इसका और परीक्षा लेता हूं। शिव जी क्या बोले, अभी इसका परीक्षा होगा, पढ़ाई तो हो गई, थोड़ा परीक्षा लेते। शिव जी ने इंद्र का रूप धारण कर लिया। किसका? इंद्र का रूप धारण कर लिया। गए, बोले हैं मुझसे विवाह कर लो, मैं देवराज इंद्र हूं। तुम्हें पता होना चाहिए, देवताओं का राजा हूं, सारा स्वर्ग मेरे अधिकार में है, तुम जो चाहोगी वो मिलेगा, मुझसे विवाह कर लो। हालांकि इंद्र का रूप है, लेकिन है कौन? शिव जी हैं। क्यों उस पागल शिव के पीछे पड़ी हो? हैं, वो तो दिन रात माला ही करता रहता है, वो तो ध्यान भी नहीं देगा तुम्हारी तरफ। मैं इंद्र हूं, मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा, है ना। ऐसे शिव जी खुद ही बोल रहे हैं, अपने बारे अपनी निंदा कर रहे हैं, है ना। तो पार्वती जी ने बहुत गुस्से में देखा ऐसे, चले जाओ नहीं तो श्राप देके जला दूंगी। है ना। तो गायब हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद वरुण का रूप धारण करके आए। सबसे अलग अलग देवता, कई देवता का रूप धारण करके परीक्षा ले रहे हैं कि, है ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो इतना, शिव जी नहीं आने वाले हैं तुम। ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में हम तुमको कुछ भी ना मिले। इसलिए भक्तों की कितनी परीक्षा होती है, नहीं होती है। तो कई बार व्यक्ति धैर्य खो बैठता है ना। इसलिए रूप गोस्वामी क्या बोले, उत्साहात निश्चयात धैर्यात।
धैर्य धारण करके रखो। हैं, कीमती चीज चाहिए तो उसके लिए उतना ही क्या चाहिए, धैर्य चाहिए होता है। जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट हर चीज चाहिए आजकल लोगों को, फास्ट फूड, फास्ट कार, फास्ट फास्ट हर चीज फास्ट है। तो फास्ट में क्या मिलता है, फास्ट में वो चीज मिलेगा जो ज्यादा दिन तक लास्ट नहीं करेगा, है ना। मिलेगा फास्ट, नहीं करेगा लास्ट। इसलिए पेशेंस, क्या, धैर्य, धैर्य, धैर्य। कलयुग में लोगों को धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। तो इसलिए धैर्य, तत्त कर्म पूर्ण, और भक्ति के नियमों का पालन करते रहो, करते रहो। लगेगा कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई देख भी नहीं रहा है, पता नहीं भगवान नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ऐसे मन आपका क्या करेगा। लेकिन विश्वास रखना है, जैसे गुरु जी ने जो बोला है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। अब लोग यार वो तांत्रिक तो थोड़ा सा 10,000 बार नाम कोई मंत्र जप कर लिया, उसको तंत्रिक विद्या मिल गई, हरे कृष्णा से कुछ मिल ही नहीं रहा है। तंत्रिक विद्या प्राप्त करना बहुत आसान है, वो तो भक्त लोग हमारे 5 दिन में तांत्रिक बन सकते हैं, हमारे सारे भक्त 5 दिन में फर्स्ट क्लास तांत्रिक। लेकिन हमको तंत्र विद्या नहीं चाहिए। तंत्र विद्या क्या है, तमगुणी है, नाश कर देता है, जिस व्यक्ति तांत्रिक का ही नाश कर देगा, है ना। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए पेशेंस, तत्त कर्म, गुरु जी ने कहा करते रहो, करते रहो, करते जाओ, पेशेंस के साथ करते रहो। जैसे मतंग ऋषि ने कहा सबरी को कि तुम यही रहो आश्रम में, मैं जा रहा हूं, और यहीं पे राम 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 करती रहो, और एक दिन राम स्वयं आएंगे तुम्हारे पास, है ना, तुम्हारी कुटिया में स्वयं आएंगे। तो सबरी जो है वो रोज सोचते, उनके ये नहीं बताया था कि कौन से डेट में आएंगे, इसलिए उसको लगता था कि आज ही आ जाएंगे। रोज यही सोचती थी, गुरुजी ने बोला है कल, अगर आज ही आ गए तो क्या होगा, क्या सोचेंगे कि सबरी कितनी आलसी है, हैं? स्वागत की तैयारी भी नहीं की है ना। इसलिए रोज फूलों को रास्ते में बिछा के डेली तैयार करके पूरा घर सजा के मानो आज ही आने वाले हैं। और आएंगे तो क्या सोचेंगे कि सबरी ने कुछ किया ही नहीं व्यवस्था। प्रतिदिन जल रख के, फल रख के, सब तैयार करके जंगल में बिल्कुल सजा के रखती थी कि अगर राम आ गए तो आज ही आ जाएंगे। गुरु जी ने कहा है, गुरु के वचन पर पूरा उसको विश्वास था। और इस प्रकार से सबरी ने कितने साल वेट किया बताइए? 10,000 साल। कितना? 10,000 वर्ष पद्म पुराण के अनुसार। क्योंकि उस समय त्रेता युग था, त्रेता युग में लोगों की उम्र होती थी, एवरेज उम्र 10,000 साल होता था। ज्यादा से ज्यादा 50,000 60,000 भी होता था कुछ लोगों का, लेकिन कम से कम 10,000। तो इस प्रकार से विश्वास, तो एक दिन राम आ गए, है ना, एक दिन राम पहुंच गए। तो गुरु जी के आदेश का पालन करते रहिए विश्वास के साथ, और तत्कर्म साधु संग, भक्तों के संग में रहिए, और शास्त्रों के आदेश के अनुसार जीवन यापन करना। ये 6 चीजें भक्ति को बढ़ाता है। और फिर 6 चीजें ऐसी हैं जो भक्ति को घटाती हैं, नष्ट कर देंगी। हैं, जानना चाहते कौन 6 चीज जो भक्ति खत्म कर देगी, अगर थोड़ा बहुत है भी तो? आप चाहते हैं कि हमारी भक्ति जल्दी खत्म हो जाए ताकि हम, तो आपको 6 चीज बता रहा हूं जिसको आप फायदा उठा सकते हैं अपनी भक्ति नष्ट करने के लिए, है ना। तो सबसे पहला क्या है? अत्याहार। अत्याहार मतलब जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना। जरूरत है एक कपड़े की, खरीद के रख रहे हैं 500 सेट। एक साउथ इंडियन की एक्ट्रेस थी जो बाद में चीफ मिनिस्टर बनी तमिलनाडु की, जब उसका देहांत हुआ तो उसको कमरे को खोज, इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा था, तो उसके दराज में 1000 जूती थी। जूती जानते? माता जी लोग जूती पहनती है, उसको जूता हम बोलते हैं, जूती माताओं के लिए जूती।
1000 पेयर्स ऑफ शूज, और सब में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। पता नहीं कितना पहनती थी, शौक बहुत था उसको, है ना। अब मर गई और जूती रखी रह गई। तो खूब इकट्ठा करना। अब मार्केट में जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में, तो लगता है कि सब घर पे लेके चला जाऊं, है। जो भी दिखता है ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो ना, सब भर दो घर ले जाकर। होते अत्याहार है, खूब इकट्ठा करना, खूब संग्रह, क्या जरूरत से ज्यादा इकट्ठा, उसी में पूरा दिन बीत जाता है। फिर उसके लिए पैसा भी कमाना पड़ेगा, खूब संग्रह करना, इकट्ठा करना है तो उतना पैसा भी तो कमाना पड़ेगा। इसलिए प्रयास, अत्याहार प्रयास, खूब प्रयास, मेहनत, गधे की तरह काम करना, फिर जुटाना पैसा, फिर खर्चा करना है। और फिर प्रजल्प, प्रजल्प मतलब बोलना, फालतू की बात चर्चा करना, भक्तों के समाज में एक दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, ये सब प्रजल्प है। इससे भक्ति नष्ट हो जाती है। और प्रजल्प नियम आग्रह, नियम आग्रह, नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करना। गुरुजी ने नियम दिया है, छोड़ो, कौन देख रहा है, कौन चेक कर रहा है, नहीं पालन करेंगे। प्रभु जी पूछेंगे तो बोल देंगे कि नहीं, तबीयत खराब था, हैं, आज तबीयत खराब था। नियम आग्रह। और जनसंग, जनसंग मतलब क्या, ऐसे लोगों की दोस्ती करना जिनका भगवान में कोई रुचि नहीं है, भक्ति में कोई रुचि नहीं, ऐसे लोगों से मित्रता करना। तो वो आपको क्या सिखाएंगे, उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाएंगे तो क्या बताएंगे आपको, आपका उत्साह कम कर देंगे भक्ति में। बोले कहाँ फंस गए तुम लोग इस्कॉन के चक्कर में, कहाँ ये सब इतना नियम कानून, अरे मजा करो, 4 दिन का जीवन है, क्या ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ, 4 दिन का जीवन है, उसको भी बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने, कहाँ फंस गए इस्कॉन के चक्कर में। ऐसे भौतिकवादी लोग ऐसे बोलते हैं ना। और धोती कुर्ता पहन लिया, अरे क्या पंडित जी बन गए आप, स्मार्ट बनिए, स्मार्ट, विदेशी, विदेशी, अंग्रेजों की नकल कीजिए, स्मार्ट, है ना, बहुत अच्छा लगेगा। तो डिस्करेज करते हैं, क्या भौतिकवादी लोग क्या करते हैं, जनसंग, लॉल्यम्स, लॉल्यम्स मतलब लॉल्यम्स मतलब लालच, लालच। तो ये 6 चीज से हमें भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए जो गंभीर साधक है उन 6 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद 6 ऐसी आदतें हैं जो भक्तों का आपस में रिलेशन बनाती हैं। अभी तो हम भक्त बने, लेकिन अब कनिष्ठ अधिकारी अब जाके बने। ये 18 चीजों का जो पालन करता है वो अभी कनिष्ठ लेवल पे, अभी मध्यम अधिकारी लेवल पे नहीं गए हैं। अब मध्यम अधिकारी पे जाने के लिए बताया जाता। 4था श्लोक है क्या, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आखाति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। आपस में भक्तों का प्रेम व्यवहार, ये नहीं कि एक दूसरे की निंदा करना। 36 का आंकड़ा है, कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं और उनके भक्तों से झगड़ा। यहां तक किसी के अंदर दोष है भी, शास्त्र बताते हैं, तो भी उसकी चर्चा मत करो, इग्नोर करो। स्पेशली भक्तों के बीच में का दोष क्या जरूरत है? सारी दुनिया का हम ठेका थोड़े लिए हैं सुधारने का, अपने को सुधारें। फोकस, एनर्जी 10 जगह बांटेंगे तो हमारा सारा एनर्जी खत्म हो जाएगा यही सब चीज में। हमारे पास लिमिटेड एनर्जी है, अपने को फोकस करना, अपने दोषों को पर मेडिटेट करना चाहिए। और उन दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, अपनी सारी एनर्जी लगा देना चाहिए। अंतरावलोकन, अपने अंदर झांकना और देखना। मैं दुर्योधन था और युधिष्ठिर थे, दोनों को द्रोणाचार्य ने असाइनमेंट दिया। दुर्योधन को कहा तुम जाओ पूरे हस्तिनापुर में एक व्यक्ति ढूंढो जो तुमसे अच्छा हो।
और युधिष्ठिर को कहा जाओ हस्तिनापुर में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो तुमसे खराब हो। दोनों खाली हाथ आए। दुर्योधन बोला गुरुदेव कलयुग आ गया है, कोई व्यक्ति नहीं मिला जो मुझसे अच्छा हो। युधिष्ठिर बोले गुरुदेव मुझसे बुरा तो कोई मिला ही नहीं, सबके अंदर मैंने कुछ कुछ अच्छे गुण देखे जो मेरे अंदर भी नहीं है, मैंने सीखा सबसे कुछ न कुछ। तो ये भक्त का स्वभाव है युधिष्ठिर की तरह। इसलिए युधिष्ठिर को राजा बना भगवान ने। दुर्योधन को राजा बना देते तो किसी को जीने देता वो? राजा नहीं था तभी उसको कोई अच्छा नहीं दिखा, राजा बन जाता तो। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप अधिकारी हैं, आपकी जिम्मेदारी दी गई है, किसी ने अपॉइंट किया है आपको, आप टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, आप गुरु हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है दूसरों के अंदर दोष, वो आपकी सेवा है। लेकिन अगर हमको सेवा नहीं है तो हमें बचना चाहिए, है ना। और अगर कुछ दोष दिखता भी और रहा नहीं जा रहा है तो हम अधिकारी को बता के अपना माला करना चाहिए, उस पर ज्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहिए, तो एनर्जी हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो भक्तों के साथ अच्छे गुण देखने से हमारा रिलेशन भक्तों के साथ, सबसे पहला चीज ददाती प्रतिग्रहण, भक्तों को कुछ उपहार देना चाहिए और उनसे कुछ उपहार लेना, एक्सचेंज। गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपना हार्ट शेयर करना, है ना। उधर भी कथा चल रहा है, पैरेलली कथा चल रही है, वेरी गुड। और वहां सामने कथा। और भूंगते भोजते चाहिए, प्रसाद खिलाना और प्रसाद पाना, स्वीकार करना। जैसे अभी यहाँ पे प्रसाद खिलाया जाएगा आप सब ना, जैसे माता जी जो है बीच बीच में भक्तों को बुलाती हैं, उनको सबको प्रसाद खिलाती हैं, ये भूंगते भोजते चाहिए का लक्षण है ना। गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, हार्ट शेयर करना, हार्ट सुनना, दूसरे के मन की बात शेयर करना, कोई होना चाहिए। आजकल दुनिया में कोई है ही नहीं जो मन की बात किसी को बताते नहीं है, अंदर ही घुटते रहते हैं, है ना। तो इसलिए ये 6 लक्षण है आपस में भक्तों को। अब कोई किसी को अपना, यहाँ तक कि भक्त भी अपने दिल की बात किसी को नहीं बताते। क्यों? उसको बताते तो पूरी दुनिया में लाउड स्पीकर से अनाउंस कर देता है, सबको पता चल गया, अरे मैंने चुपके से बताया इनको, इन्होंने सारे संसार में फैला दिया उसको, हैं। तो ऐसा इसके कारण जो है कोई किसी को अपने दिल की बात बताता नहीं, ये कभी नहीं करना चाहिए। इसके लिए मध्यम अधिकारी बनना कठिन है, कनिष्ठ अधिकारी पे ज्यादातर भक्त रह जाते हैं क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये 6 गुण जिसके अंदर आगे वो भक्तों के साथ क्या बना पाएगा, संबंध बना पाएगा। और जब टोटल हो गया 24, अब आप तैयार हैं किसके लिए? 5वें श्लोक। 5वां श्लोक क्या है? कृष्ण नाम यस्य गिरितम मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चित प्रणतिभिश्च भजंत मीशम शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्मन्य निंदादि शून्य हृदय ईप्सित संग लब्ध्वा। भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए ये 5वें श्लोक में बताया गया है। जिनके जिह्वा पर कृष्ण का नाम है, एक बार भी कोई कृष्ण नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, अगर एक बार भी कोई कृष्ण का नाम ले रहा है, एक माला भी कर रहा है, तो उसको आदर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? आदर देना चाहिए, मन से आदर देना चाहिए। मन में उसके बारे में सोचना, अरे भगवान का नाम ले रहा है, बहुत बढ़िया। भले उसमें हजारों दोष हो, लेकिन एक अच्छा गुण है क्या? ये कृष्ण का नाम ले रहा है, उसको मन में याद करना चाहिए, इसके बारे में निगेटिव नहीं सोचना है मुझे, क्योंकि कृष्ण का नाम ले रहा है। तो मनसा आद्रियत, मन के द्वारा आदर देना है, मन में आदर देना है। जिसकी दीक्षा हो चुकी है, नाम तो ले रहा है लेकिन दीक्षा नहीं हुई है, तो उसको मन में आदर दीजिए, हैं। अब बाहर से डिस्टेंस बना के रखिए, ये भी याद उसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर बुरे आदतें हैं, तो इसलिए डिस्टेंस बना के रखना है। मन में आदर देना है, लेकिन ज्यादा इंटीमेट नहीं होना है।
कि ज्यादा इंटीमेट होंगे तो फिर उसकी आदतें हमारे अंदर भी आना शुरू हो जाएंगी, है ना, वो इन्फ्लुएंस करेगा, है ना। जिसकी दीक्षा हो चुकी है उसको दंडवत प्रणाम करना है, झुककर। सबको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जिसकी दीक्षा हो चुकी है उसको। और भजन विज्ञम अनन्य मन्य, अनन्य भाव से जो भगवान के भजन में निष्ठ हो चुका है, ऐसे व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। शुश्रूषया, यानी कि सबकी सेवा नहीं करने की, पर्सनल सर्विस की बात हो रही है। पर्सनल सर्विस सबका नहीं करने का, यानी कि सबका सिर दबा रहे हैं, चलिए अब मेरा सिर दबाइए। जो भजन में निष्ठ हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका है, उसी की सेवा करनी है, नहीं तो वो उसका फॉल डाउन हो जाएगा दूसरे से सेवा ले रहा है ना। सेवा नहीं लेने का, किसी से ना लेने का, हमें देखना जो फिक्स नहीं है। और श्रवण किससे करना चाहिए, सुनना किससे चाहिए, प्रवचन, गाइडेंस किससे लेना चाहिए, स्पिरिचुअल गाइडेंस उस व्यक्ति से लेना चाहिए जिसके हृदय निंदा आदि से शून्य है, जो किसी की निंदा नहीं करता है। सब भक्त ढूंढना चाहिए। जो निंदा करता है, उसके निंदा की आदत है, उससे अगर हम श्रवण करेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर भी निंदा का भाव आ जाएगा, हम भी दूसरों के अंदर दोष देखने लगेंगे। इसलिए सबसे नहीं सुनने का, है ना। तो ये सारे 4 तरीके का व्यवहार है ना। ये नहीं कि किसी से भी लेक्चर सुनना शुरू कर दिए, या लेक्चर देते समय हमें भी सावधान रहना चाहिए, है ना। जब हम व्यासासन बैठे, किसी की निंदा हम ना करें, निंदा का भाव ना हो। हाँ, व्यासासन पे सत्य बोला जाता है, बट सत्य बोलना है, बट किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं करना चाहिए। पर्सनल प्रिंसिपल बोलिए, सिद्धांत बताइए, पर्सन पे अटैक मत कीजिए किसी के ऊपर, है ना। तो ये 4 व्यवहार है ना। और 5वां श्लोक समझ में आ गया। अब 6ठा श्लोक। अब कृष्ण नाम दृष्टि स्वभाव जनते वपुषश्च दोषई न प्राकृतत्व में भक्त जनेषु पश्यत गंगाम बसाम खलो बुध बुध फेन पंकई ब्रह्म द्रवत्वमपि अपगच्छति नीर धर्मई। अब 6ठा श्लोक में बता रहे हैं कि भक्तों के चरित्र में स्वाभाविक रूप से कुछ दोष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्वाभाविक रूप से कुछ दोष मिलेंगे आपको भक्तों के चरित्र में। और लेकिन न प्राकृतत्वम यह भक्त जनेषु पश्यति, उनको मटेरियल विजन से नहीं देखना है उस दोष को। भक्तों के अंदर जो दोष होता है उसको मटेरियल विजन से नहीं देखना है। इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, कैसे समझना चाहिए। इसको समझने के लिए इतना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी जी। कहते हैं कि जैसे गंगा जी हैं, गंगा जी का उदाहरण है। गंगा जी में सारा मलबा जाता है, सारी गंदगी मल मूत्र सब जाता है, और हम देखते हैं कि गंगा जी में मल मूत्र तैर रहा है, फिर भी उसमें जाके स्नान करते हैं, है ना। लोग स्नान करते हैं ना, क्यों, सारी गंदगी है, गंदगी दिखता भी है, फिर भी स्नान करते हैं। गंगा जी कभी अपवित्र नहीं होती हैं, जमुना जी कभी अपवित्र नहीं होती हैं। शास्त्र कहते हैं प्रणाम करो। और वो जो नाली जो है, नाली बहता हुआ जाता है गंगा जी में जाके, गंगा जी के मिलने से पहले तक वो क्या रहता है, नाली रहता है। जैसे ही गंगा जी में टच करता है वो क्या हो गया, वो गंगा जल हो गया। ये है गंगा की पवित्रता। आप इसको भौतिक बुद्धि से कैसे समझोगे, भौतिक गणना आप नहीं कर सकते वहां पे कि ऐसा कैसे हो गया। मतलब जैसे ही मिलने से जस्ट पहले वो गंदगी था और मिलते ही पूजा में इस्तेमाल करने लायक हो गया। ये कैसे हो सकता है। ये लोग ब्लाइंड फॉलोअर है, ये सब अंधविश्वासी। देखो सारा हिंदू अंधविश्वासी है, यही तो है, यही समझना है। गंगा जी इतनी पवित्र हैं। उसी तरह से भक्त जो होते हैं उनके चरित्र में बाहरी रूप से क्या दिखता है, कुछ दोष दिखता है, लेकिन हमें उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। बहुत ज्यादा एजिटेट नहीं होना चाहिए उससे, बल्कि दूर से प्रणाम करिए उसको। उसकी चर्चा इधर उधर उसको नहीं करना चाहिए उससे। क्यों,
क्योंकि बाहर दोष, जब तक हम इस संसार में, कुछ ना कुछ दोष दिखेगा, रहेगा। हर व्यक्ति के अंदर दोष है। गुण ज्यादा होते हैं, दोष कम होते हैं। तो इसलिए हमें गुणों पे ध्यान देना चाहिए, दोषों पे नहीं। जैसे मक्खी और मधुमक्खी है, तो यहीं पे मक्खी जो है और मधुमक्खी दोनों को लेकर आ जाइए। यहाँ पे मधुमक्खी कहाँ जाके बैठती है? फूल के ऊपर। चुन के देखे, एक पूरे गार्बेज में एक फूल गिरा होगा, मधुमक्खी जाके फूल पे बैठ जाएगी। और पूरे घर में चारों तरफ केवल फूल ही फूल है, मक्खी उस पर नहीं बैठेगी। अब जहां थोड़ा सा गंदगी मिलेगा जाके वहां बैठ जाएगी। इसलिए भगवान ने दो एंटिटी बनाया है, एक मधुमक्खी और एक मक्खी। और दोनों से हमको सीखना है कि मक्खी हमेशा गंदी चीजों पे बैठती है, और मधुमक्खी हमेशा अच्छी जो। हमको मधुमक्खी जैसा बनना चाहिए। एक व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है, हमको कहाँ बैठना है? अच्छाई पे ध्यान देना चाहिए, है ये भाव हमारा, ये सब सीखना चाहिए। तो ये छठा श्लोक बताया है कि भक्त को ऐसा होना चाहिए। गंगा अम्बसाम खलो बुद्ध फेन पंकई ब्रह्म द्रवतम अपगच्छति निर्धर्मई। फिर भी वो गंगा जल पवित्र है, उसमें कीचड़ है, सब है, फिर भी गंगा जल पवित्र है। उसी तरह से वैष्णव के चरित्र में कुछ दोष भी दिखता है, पर अगर वो भगवान की भक्ति में निष्ठा पूर्वक लगे हुए हैं और भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, तो हमें उसको बहुत ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए कहने का। सातवें श्लोक में बताते हैं कि कृष्ण नाम यस्य गिरितम मनसा द्रियत। अब देखिए कृष्ण नाम आ रहा है। 6 श्लोक तक कोई कृष्ण नाम की चर्चा नहीं है। 7वें श्लोक में कृष्ण नाम आया है। ऑफकोर्स 5वें श्लोक में भी था, लेकिन 7वें श्लोक में अब फोकस करके कृष्ण नाम पे चर्चा हो रहा है कि कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या। श्री कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या पितोप तप्त रसनस्य नरोचिकानो किंतु आदरादनुदिनम खलिसव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद भवती तद्गद मूलहंती। कृष्ण नाम जो है, कृष्ण नाम चरित, कृष्ण का नाम रूप गुण और लीला मिश्री की तरह मीठा है। कैसा? मिश्री की तरह मीठा। मिश्री आप एक बार खाओ तो बार बार खाने का मन करता है कि नहीं? मीठा। लेकिन जिसको पीलिया की बीमारी हो गई है, जॉन्डिस हो जाता है, उसको मिश्री कैसा लगता है? कड़वा लगता है। होता नहीं है कड़वा, पर कैसा लगता है? तो कड़वा, अगर मिश्री किसी को कड़वा लग रहा है तो क्या समझना चाहिए? दो चीज समझ, या तो एक समझ नहीं मिश्री कड़वा है, कहां से लाया प्रभु मिश्री, बहुत कड़वा लग रहा है। हो सकता है मिश्री की क्वालिटी खराब हो, या हो सकता है कि आपकी जीभ में जॉन्डिस हो। लेकिन अपना व्यक्ति कोई दोष नहीं देता, जनरली मिश्री की क्वालिटी खराब बताएगा, जनरल टेंडेंसी ही होता है ना। उसी तरह से अगर भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला सुनने में अगर मीठी नहीं लग रही है, आनंद नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि हमको बीमारी है ना। इसकी बीमारी अविद्या की बीमारी, अविद्या की बीमारी। हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण हो रहा है, वो बीमारी ना। तो इस बीमारी को दूर करने का तरीका क्या है? जॉन्डिस ठीक करने के लिए आपको वही मिश्री की दवाई है। भले कड़वा लगता है लेकिन खाइए उसी को, बार बार उसी को। उसी तरह से हरिनाम, भगवान का नाम रूप गुण लीला बार बार कंटिन्यूअस जप करने से, कीर्तन करने से, श्रवण करने से, किंतु आदराद अनुदिनम, आदरात मतलब रेस्पेक्टफुली, सावधानी से दो चीज बताया गया, दो तरीके से चीजें ध्यान रखना है जप करते समय, आदरात और अनुदिनम। आदरात मतलब सावधानी पूर्वक, रेस्पेक्टफुली, और अनुदिनम मतलब रेगुलरली, है रेस्पेक्टफुली, रेगुलरली। रेस्पेक्टफुली मतलब जब करते समय सावधान। कोई मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी आ गए तो आप थोड़े ना ऐसे पैर करके बैठेंगे, हाँ ये बैठिए मोदी जी बैठिए, तुरंत सावधान हो जाए, प्रधानमंत्री आए हैं, हाँ हाँ आइए आइए, है ना। उसी तरह से जब भगवान का नाम को हम आदर से लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? आदर से लेना चाहिए। ये नहीं कि
कैजुअली ले रहे हैं नाम, नहीं, बहुत आदर से, बहुत प्रेम से, सावधानी से और रेगुलरली। यानी कि एक दिन लिए, उसके बाद 10 दिन छोड़ दिए, फिर एक दिन लिए, आज मूड आ गया चलो, फिर 10 दिन गैप दे दिए, ऐसे नहीं, रेगुलरली। तो रेस्पेक्टफुली एंड रेगुलरली। जब रेस्पेक्टफुली रेगुलरली लेंगे भगवान का नाम तो बहुत जल्द स्वाद भी, टेस्ट आना शुरू हो जाएगा, आनंद आना शुरू हो जाएगा, और जितनी अविद्या की बीमारी है सब नष्ट कर हो जाएगी। तो ये 7वां। 8वां श्लोक क्या है? तत्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियुज्य तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नये दखिलम इति उपदेश सारम। कि वो भगवान का नाम रूप गुण लीला, उसका कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कीर्तन और स्मरण। हम लोग कीर्तन करते लेकिन स्मरण नहीं करते हैं। जीव पे नाम है और मन जो है वो कहीं और चला गया है, ये समस्या है ना। तो 8वें श्लोक में बोल रहे हैं कि अब आपको क्या करना है? मन को भी लगाना है। रसना मनसी नियोज्य। रसना मतलब जीव और मनसी मतलब मन, दोनों को एंगेज करना है, केवल जीव को नहीं, रसना को भी और मन दोनों को पकड़ के बैठाना है। दोनों बैठो, दोनों जप करो। रसना मनसी नियोज्य। और फिर जब दोनों होने लगे, मन और जीव दोनों लग जाए, तब तिष्ठन ब्रजे, तब ब्रज की ओर प्रस्थान कीजिए, ब्रज में जाइए, हैं? ब्रज का चिंतन करो, या तो जहां है वहीं पे बैठ के क्या करना है? ब्रज में मन लगाइए, ब्रज की लीला का स्मरण कीजिए, भगवान की इटर्नल पास्ट टाइम, नित्य लीला। और वहां भी ब्रज में भी तद अनुरागी जन अनुगामी, किसी के गाइडेंस में रह के करना है। अनुगामी यानी कि अकेले भजन कुटीर बना के भजन कर रहे हैं ब्रज में, नहीं, गाइडेंस में है। और 24 घंटे कालम नहीं दखिलम, यानी कि ब्रज में जाके और फ्लैट बना के और बहुत आराम से सो रहे हैं, नहीं, कालम 24 आवर्स वहां पे जाकर क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे राम राम भजन करना है। तो इति उपदेश सारम, यही उपदेश का सार है। इन 8 श्लोकों में श्रील रूप गोस्वामी जी ने ब्रज पहुंचा दिया हम लोगों को, है? 8 श्लोक आपको बताया, 3 श्लोक हम किसी और दिन बताएंगे, लेकिन ब्रज पहुंच गए और बता रहे यही उपदेश का सार है। सारा उपदेश, उपदेशामृतम, उपदेशामृत में उपदेश का सार 8वें श्लोक में बता दिया। बाकी 3 श्लोक जो है वो बताएंगे कि वृंदावन में सबसे श्रेष्ठ जो है राधा कुंड है। बैकुंठ से श्रेष्ठ है वृंदावन, मथुरा। बैकुंठ से मथुरा, मथुरा से वृंदावन श्रेष्ठ है, वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन, और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है राधा कुंड, है? राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ है। और वहीं पे जाकर महान संतों की भजन स्थली राधा कुंड है। एक बार भी उस राधा कुंड में जो स्नान कर लेता है वो तुरंत कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेगा। लेकिन हम लोग तुरंत जाके बोलते फिर कल चलते हैं, राधा कुंड में कूद के कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये 11वें श्लोक में बताया है। उससे पहले 8 श्लोक हैं, उसका पहले पालन करना पड़ेगा, तब 11वें श्लोक में जाके कूदना है राधा कुंड में, है ना। अगर राधा कुंड में कूदने से ही सब हो जाता तो पहले 8 श्लोक क्यों बताते? फिर कॉमन सेंस है ना। तो पहले 10 श्लोक का पालन करके और फिर राधा कुंड में कूदिए तो तुरंत कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। जैसे लकड़ी अगर सूख जाए तब हल्का सा भी माचिस लगा दीजिए तो क्या लग जाता है? आग लग जाता है, गांव के गांव जल जाता है कि नहीं। और गीली है तो फूंक मारते रहिए, धुआं ही निकलता है। तो इस प्रकार से आपको हमने उपदेशामृत बताया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।
हाँ हाँ, गोस्वामी लीडर बन सकते हैं आप। बेसिक गुरु मतलब आप लीडर बन सकते हैं, कहने का अर्थ है। गुरु मतलब क्या? लीडर। लीडर लीडर यू कैन लीड पीपल। अगर आपको अच्छे इंटीग्रिटी, क्या वहां से आपकी इंटीग्रिटी आएगी। बेसिकली दैट इज इंटीग्रिटी प्रिंसिपल। अगर आपके अंदर ये 6 गुण नहीं है तो आप कभी भी यू कैन नॉट नेवर बिकम इंटीग्रिटी, डेवलप इंटीग्रिटी। आप कुछ बोलोगे करोगे कुछ और, है ना? सो दैट इज द पॉइंट। ओके, मध्यम अधिकारी। पहले 3 श्लोक में कनिष्ठ, कनिष्ठ से मध्यम की और की तैयारी चल रही है, कहने का अर्थ। हाँ, निंदा, निंदा नहीं करना है। निंदा करेंगे तो फिर अपराध हो गया ना, वैष्णव अपराध। वो आपको उत्तम नहीं बनने देगा कभी भी। इसलिए महान भक्त तो हमेशा आप देखो, हमार जीवन सदा पापे रत, नाही को पुण्य रलेस। भक्ति विनोद ठाकुर जी गा रहे हैं कि मेरा सबसे पतित हूं मैं, मुझसे पतित कोई नहीं है इस संसार में। ये सोचते रहते हैं हमेशा। जितने एडवांस करेंगे उतना हम ये सोचते हैं कि मैं सबसे ज्यादा नीच व्यक्ति हूँ। उनके अंदर ऐसा फीलिंग आता है। प्रचार के लिए भले वो दूसरों को बताते हैं कि आपके अंदर कमी है, आपके अंदर कमी है, वो ड्यूटी के रूप में करते हैं। पर उनको पर्सनली पूछा जाए तो बोलेंगे कि मेरे से तुमसे ज्यादा कमी मेरे अंदर है। एडवांस डिवोटी का ऐसा भाव रहता है। ओके, और कोई प्रश्न? क्रोध क्रोध का स्रोत है काम। कामात क्रोधो भी जाए थे, काम से क्रोध आता है। काम मतलब डिजायर, क्या? इच्छा। इच्छा आप करते हैं और पूरी नहीं होती है तो क्या होता है? क्रोध आता है, सिंपल। तो इच्छा ही नहीं मत कीजिए, है ना? इच्छा करेंगे तो क्रोध आएगा, अगर पूरा नहीं हुआ तो। और हर इच्छा पूरी होगी नहीं, ये भी है। तो अगर क्रोध से बचना है तो हमें कहां पे? इच्छा से बचना। और इच्छा क्यों आती है? संगात संजायते काम। काम कैसे प्रकट होता है? संग से। संग दोष, किसी का संग करते हैं वहां से इच्छा प्रकट होती है। कोई आके बोलता है अरे उसके पास तो बहुत बढ़िया कार है। अच्छा, तो कान में आके हमको क्या दे रहा है? इच्छा डाल रहा है। है ना? जरा उसका घर तो देखो। वो रजोगुण है ना, रजोगुण आके आपके अंदर रजोगुण डाल रहा है ना? संग। जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो बगल से कोई आके पे 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 करता है और आपको ओवरटेक करता है, तो ड्राइवर को देखता है अरे तू मेरे को पीछे कर देगा, अभी मैं देखता हूँ। फिर वो उसके पीछे जाता है, तो उसका भूत इस पे चढ़ जाता है। तो वो एक पैशनेट व्यक्ति आया, उसने इसको भी पैशनेट बना दिया और फिर दोनों मिलकर दौड़ा रहे हैं गाड़ी। फिर बाद में दोनों की गाड़ी लड़ जाती है, एक्सीडेंट। तो संग से आता है काम, इच्छा, संग दोष। इसलिए संग से बच कर रहना चाहिए, सही संग चुनना चाहिए। कहते जैसा संग वैसा रंग, है ना? तो संग चुनना चाहिए सोच समझ कर। अगर ऐसे लोगों का संग करेंगे जो हमेशा कृष्ण के बारे में बात करते हैं, तो आपके अंदर कृष्ण की सेवा करने की इच्छा आएगी। हमेशा वो बिजी रहता है कृष्ण की सेवा करने में। जैसे आप जाएंगे, प्रभु आप भी, माता जी आप भी आ जाओ, सेवा करो, सेवा की इच्छा आएगी। और किसी की कोई व्यक्ति जिसको कृष्ण से कोई लेना देना नहीं, उसका संग करेंगे तो भौतिक इच्छा आएगी। और फिर भौतिक इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? हाँ, भक्तों के बीच में भी कोई भक्त जो हमेशा दूसरे का दोष देखता है, उसके साथ देखो 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 देखो, यहाँ भी देखो दोष है, दोष है, दोष है,
तो आपके अंदर में क्या होगा? दोष दिखने लगेगा। हाँ दोष है, दोष है, देखो सही में दोष है। संग का बहुत प्रभाव है ना। हर व्यक्ति एक ऑरा कैरी करता है अपने बगल में। क्या कर सकता है? ऑरा। और उसके बगल में जैसे इन्फ्लुएंस करेगा, उससे पर्सनालिटी से रेडिएट हो रहा है एनर्जी, निगेटिव एनर्जी रेडिएट होता है कुछ लोगों की पर्सनालिटी से, और कुछ लोगों की पर्सनालिटी से पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें जिसकी पर्सनालिटी से पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट हो रहा है, ऐसे लोगों के संग में रहें। एक डिप्रेस्ड व्यक्ति के साथ आप 10 मिनट बैठ जाओ, आप भी डिप्रेशन में चली जाओगी। सही बता रहा हूं। एक व्यक्ति बहुत दुखी है, आप भी रोने लगोगी उसके साथ। एक व्यक्ति बहुत प्रसन्न है, तो आप बैठ जाइए, देखिए आप प्रसन्न हो जाएंगे। ये पर्सनालिटी है ना। तो ये बहुत विषय वस्तु है। अलग अलग 16 पर्सनालिटी टाइप्स हैं, जिसके ऊपर काफी रिसर्च हुआ है ना, इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। 16 प्रकार की पर्सनालिटी होती है ना। और हर पर्सनालिटी का अलग अलग स्वभाव ऑरा होता है, उसके बगल में बैठने से इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें संग से सावधान। संगात संजायते काम, संग से काम आता है ना। काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से काम का जन्म होता है। रजोगुण से संग करते हैं। कोई व्यक्ति रजोगुण में है, उसका संग करेंगे हमारे अंदर भी, तमोगुण से संग करेंगे हमारे अंदर भी आ जाएगा तमोगुण। आप सो रहे हैं, बगल में 5 लोग सो रहे हैं और आप उठ भी गए तो सो जाओ, क्या खटपट कर रहे हो, अभी सुबह 4 बज रहा है, अभी कोई उठने का टाइम है ये। तो उनका तमोगुण का हो रहा है, आपको थोड़ा बहुत जगे हुए हैं तो आपको सुला देगा, सो जाओ। और मान लीजिए 4-5 लोग हैं और 4 लोग उठ गए और आप सो रहे हैं, उठ जाओ माता जी, क्या सो रही हो, सुबह मंगल आरती का टाइम हो गया, उठो उठो, है। तो आपका ऑरा का प्रभाव, आप उठ जाओगी। विद पावर ऑफ एसोसिएशन, संघ का प्रभाव है। जैसे यहाँ पे संघ में अच्छे पॉजिटिव एसोसिएशन में तो अच्छा करने का मन करेगा, है ना। संघ से आता है, तो संघ से ही इच्छा आएगी, और इच्छा से क्या आएगा? क्रोध आएगा। इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? क्रोध हो जाएगा। और पूरी भी हो जाएगी तो क्रोध आएगा। समस्या ये है, इच्छा एक ऐसी चीज है कि पूरा हो गया तो भी दिक्कत है, ना हो, क्योंकि पूरा अगर हो जाएगा इच्छा तो लोभ का रूप धारण कर लेता है। ये दिल मांगे मोर, और चाहिए। किसी ने सम्मान दे दिया तो और सम्मान पाने की इच्छा होगा। जैसे 10 लोगों ने सम्मान दे दिया तो वो 11वां क्यों नहीं दे रहा है? क्या करूं कि वो भी सम्मान देने लगे, ये इच्छा आ जाएगी। पहले कोई भी नहीं देता था, पूछता भी नहीं था कोई, तो कोई दिक्कत नहीं था। अब 10 लोग पूछ रहे हैं तो अब टेंशन है कि 11वां क्यों नहीं पूछ रहा है ना। इस तरह से तो काम से क्रोध आता है। क्रोध आएगा या लोभ आएगा? लोभ भी क्रोध ही है एक्चुअली। लोभ से भी क्रोध का जन्म होता है ना। ये सब विज्ञान है, गीता में भगवान ने बताया। ओके, इसलिए सत्संग करना चाहिए ज्यादा। सत्संग करने से ही हमारी इच्छा की शुद्धि होती है, और इच्छा से फिर क्रोध शुद्ध हो जाता है। सत्संग अच्छे से करना चाहिए। सत्संग करने का तरीका होता है, मास्क लगा के बैठ जाएंगे तो सत्संग का कोई फायदा नहीं है। खुले विचारों से सुनना चाहिए, है ना। जाने देना चाहिए ज्ञान को अंदर, है ना, तब परिवर्तन होता है हृदय। नहीं तो हम लोग स्क्रीन लगा के बैठ जाते हैं। ऐसे थोड़े होता है, जैसे ही कुछ बोला कि ऐसे थोड़े होता है, हम नहीं मानते हैं, तो संग में बैठा फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। श्रद्धा से सुनना है। कैसे? श्रद्धा से। हाँ सही बताया, ऐसे ही करना है। हाँ ये तो सही है, आगे से ऐसे करना है ना। हाँ ये तो कमी है मेरे अंदर, इसको सुधारना है। हाँ इस पे हमें काम करना पड़ेगा कल से। ये सही बता रहे हैं ना प्रभु जी, सही बता रहे हैं, यही समस्या है मेरी, इसको दूर करना है कल से, है ना। तो ये ऐसे थोड़े ना होता है, कुछ भी बोले जा रहे हैं, है ना। प्रैक्टिकल नहीं है ये, आपकी बात प्रैक्टिकल नहीं है लाइफ में, ठीक है। तो हो गया।
ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। तो हम धन्यवाद करेंगे।